ओके। हे गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर है? एक बार चैट पे मुझे कंफर्म करें। मेरी वीडियो और ये ऑडियो क्लियर है? एक बार मुझे चैट पे जल्द से जल्द कंफर्म करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो बेसिकली ये वीडियो क्लिप चलाने का मेरा पर्पस बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, और लर्निंग बहुत कुछ है अगर हम लेना चाहे तो। आप एज अ कुछ लोगों ने एज अ एंटरटेनमेंट देखा होगा या फिर एज अ लर्निंग देखी होगी। इट्स अप टू यू कि आप चीज़ों को कैसे लेते हो। आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। बहुत खास होने वाला है। अगर कोई आपका टीम मेंबर मिसिंग है तो आज के सेशन में ज़रूर बुला लीजिए। बहुत खास होने वाला है, एक्सट्रीम खास। आपके सामने एक केस स्टडी में लेके आया हूँ हमारी टीम से ही, जो आपकी आंखें बिल्कुल यूं ऐसा कर देने वाले हैं। हो सकता है आपके लाइफ से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए आज, हो सकता है। इसीलिए आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। कोई भी टीम मेंबर अगर मिसिंग है तो उनको फोन कर लीजिए, जल्द से जल्द इस कॉल में ऐड कीजिए उनको, जल्द से जल्द। बहुत खास होने वाला है आज। बट उससे पहले कुछ बातें मैं करना चाहता हूं। सी, आज दिन में मैं अक्सर मुझे आदत है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा थोड़े बहुत क्लिप्स मैं देख लेता हूँ रोज। तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट में रोज देख लेता हूँ वो पुराने एपिसोड्स। अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत गुदगुदी वाली कॉमेडी हो जाती है। आज मैं एक एपिसोड देख रहा था, उसमें था क्या, एक कैरेक्टर है भिड़े। उसका नया स्कूटर आया होता है और नए स्कूटर पे नंबर मिला होता है उसको। तो नंबर कुछ ऐसा होता है स्कूटर का, MHAB0420। नंबर जरा ध्यान से सुनिएगा। उसको जो नंबर मिला, नंबर क्या था? MHAB0420, 420। अब ये नंबर देखकर ही रिएक्शन कैसा होना चाहिए उसका? जी हाँ, जैसा आपका होना चाहिए वैसा उसका भी था। डर गया बिल्कुल। ऐसा रिएक्शन, 420! ऐसा स्कूटर मैं कैसे चला सकता हूं? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। 420 का मतलब तो धोखाधड़ी होता है। तो 420 नंबर का स्कूटर अगर मैं चलाऊंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। और फाइनली गुस्से में आ करके कुछ लोगों ने राय दिया कि स्कूटर को बेच दो। कुछ लोगों ने कुछ राय दिया। फाइनली वो भिड़े ने ये डिसाइड किया कि ऐसे नंबर का स्कूटर मैं चलाऊंगा ही नहीं। पड़े रहने दो मेरे घर में, सड़ जाएगा, लेकिन मैं चलाऊंगा नहीं ऐसे नंबर का स्कूटर। इतने में क्या होता है कि भिड़े की बेटी आती है, छोटी सी बेटी, आई गेस 15-16 साल की रही होगी। बेटी आती है ट्यूशन क्लासेस से पढ़ के, और बेटी भी ये नंबर देखती है। तो बेटी का रिएक्शन कैसा होता है? वाओ पापा, ये कितना अच्छा नंबर है। तो भिड़े अपनी बेटी को डांटता है, क्या बोल रही हो? ऐसा क्या अच्छा नंबर है इसमें? 420 है इसके लास्ट में, जरा देखो कहां अच्छा नंबर है ये। तो उसकी बेटी समझाती है उसको, पापा जरा ध्यान से देखो आप, इसका नंबर है MHAB। ए बी कहने का मतलब आत्माराम भिड़े, जो उसका पूरा नाम था उस आदमी का। और 420, 4 तारीख को आपका बर्थडे आता है। और उसके बाद नंबर 2 है। नंबर 2 माँ का बर्थडे आता है, मतलब भिड़े की वाइफ का और सोनू की मम्मी का। और लास्ट में 20, वो 20 सोनू का खुद का बर्थडे था। और ये सारा लेटर जोड़ा जाए, 4+2+0, तो होता है कितना? होता है 6। और 6 को भिड़े और उनकी वाइफ का मैरिज एनिवर्सरी था। तो ये पर्सपेक्टिव जब भिड़े की बेटी सोनू ने दिखाया भिड़े को, तो अब भिड़े जो है इमोशनल हो जाता है। और अब फाइनली ये निर्णय लेता है कि नहीं, ये स्कूटर तो मेरा फेवरेट है और ऐसा नंबर मुझे मिल ही नहीं सकता था। दिस इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट नंबर। ये स्कूटर का नंबर इतना अच्छा है कि मेरा बर्थडे, मेरी वाइफ का बर्थडे, मेरी बेटी का बर्थडे और मेरी मैरिज एनिवर्सरी सबको सिंबलाइज कर रहा है। ऐसा स्कूटर नंबर मुझे मिल ही नहीं सकता था। फाइनली हैप्पी हैप्पी सब लोगों ने उस स्कूटर को गले लगाया और एक्सेप्ट किया, और फिर कहानी आगे बढ़ी। अब मैं ये आपको क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि देखो, स्कूटर का नंबर वही था ना, 2 टाइम। एक टाइम में वो भिड़े स्कूटर से नफरत कर रहा था, उस नंबर से नफरत कर रहा था। उसको डर था कि लोग चिढ़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, और वो स्कूटर को कचरे में डालने के लिए तैयार था। जस्ट कुछ देर बाद उसकी बेटी आती है और उस भिड़े का, उस आदमी का पर्सपेक्टिव चेंज करती है।
चीजों को देखने का नजरिया चेंज करती है। नंबर वही है, लेकिन उस नंबर को देखने का तरीका बदल दिया, नजरिया बदल दिया उसने। बस नजरिया बदलने की वजह से क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा आप मुझे बताओ, इसमें प्रॉब्लम कहां थी, सॉल्यूशन कहां था? रियलिटी, इन रियलिटी जिसको भिड़े प्रॉब्लम समझ रहा था वो 420 नंबर का, एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, जो उस भिड़े की बेटी ने सॉल्यूशन दिया, एक्चुअली वो सॉल्यूशन भी नहीं था। ये दोनों ही चीजें, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, जस्ट एक नजरिया था और कुछ नहीं। रियलिटी में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो भिड़े ने प्रॉब्लम बनाया कि 420 इज अ बिग इशू, मैंने चला नहीं सकता। उसकी बेटी ने उस प्रॉब्लम को बर्थडे से रिलेट करके सॉल्व कर दिया। तो ना ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ना ही प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। इट वाज जस्ट वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ सीइंग थिंग्स, देखने का नजरिया था। तो हमारी लाइफ में भी कई बार हम ऐसे कई सारे आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स जो हम ही बनाते हैं, वो प्रॉब्लम जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते हैं। हम मानते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हम मानते हैं। जैसे हमारे बिजनेस में हम क्या क्या प्रॉब्लम मानते हैं कि हमारे आसपास स्टोर ही नहीं है, मैं सामान कहां से लूं, ये एक प्रॉब्लम है। क्या ये रियल प्रॉब्लम है? अगर ये रियल प्रॉब्लम है तो सभी के साथ ये प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, लेकिन सभी के साथ तो नहीं है। मैक्सिमम लोग तो जुगाड़ लगा करके इसका भी जुगाड़ ढूंढा। अब हर किसी के आदमी के बगल में, हर किसी के आदमी के घर के बगल में स्टोर तो नहीं है, नहीं संभव है ना। 3.5 साल की कंपनी है, कहां हर जगह स्टोर हो जाएगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हर आदमी बिजनेस कर रहा है, लेकिन वही कुछ आदमी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, मेरे आसपास तो स्टोर ही नहीं, मैं क्या करूं? तो ये प्रॉब्लम रियल है या आर्टिफिशियल है? आप बताओ, चैट पे लिख के मुझे बताओ, ये प्रॉब्लम रियल है या आर्टिफिशियल है? आप बताओ मुझे चैट पे लिख के। आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ प्रॉब्लम है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, हमारे आसपास, हमारे जो पास जो स्टोर है ना सर, चाय वहां पे अवेलेबल नहीं है, चाय अवेलेबल नहीं है, कैसे हम करें बिजनेस? अच्छा, चाय हो सकता है बहुतों स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या सबने बिजनेस रोक दिया है? चाय से बीवी कितना आ जाएगा? कितने चाय का बिजनेस कर लोगे? 10, 20, 30, कितना बीवी आ जाएगा? 100 बीवी, 200 बीवी, 500 बीवी, 1000 बीवी? 1000 बीवी तो नहीं जाएगा ना। कितना बीवी कर लोगे? पर्सनल यूज चाय से कितना कर लोगे? 100 बीवी, 50 बीवी, उतना ही तो लोगे, और कितना? 50 बीवी मैं कहता हूं मेरे से ले लो या अपलाइन से ले लो, बाकी बिजनेस करो। तो ये था दूसरा आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। ऐसे ही कई सारे आर्टिफिशियल प्रॉब्लम हम बनाते हैं, और उस बना करके हम एकदम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते, अब क्या होगा मेरा, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे बर्बाद होने के लिए प्रॉब्लम तुमने ही तो बनाया है, वो प्रॉब्लम रियल थोड़ी है। जिस प्रॉब्लम को रे करके छाती पीट रहे हो भाई साहब, वो प्रॉब्लम रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। वो प्रॉब्लम तुमने माना है, वो प्रॉब्लम तुमने माना है, नजरिए का दोस्त है। ये जिस नजरिए से देख रहे हो बदलो उसको। अपलाइन को फोन मिलाओ कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें, अपलाइन बता देगा तुरंत, राइट? जिनका वीडियो रुक रहा है सर, रिफ्रेश कर लो, फ्रेश हो जाएगा। या फिर इंटरनेट की दिक्कत है, वाईफाई पे मैं डिटेल सेशन ले चुका हूं, एक बार उस सेशन को दोबारा देखिए। ओके, सो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूं। हमारी टीम से एक ऐसे शख्स हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों का आज नजरिया बदलने वाले हैं। आज बहुत सारे लोगों के जो आईने पे चश्मा लगा होगा अलग अलग कलर्स का, अलग अलग प्रॉब्लम का जो चश्मा लगा होगा, आज वो इंसान आप लोगों में से कई लोगों का चश्मा उतार देगा। प्रॉब्लम को देखने का तरीका बदल देगा, मतलब प्रॉब्लम को ही हटा देगा। जो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम हम बनाते रहते हैं ना रोज के रोज, आज ये प्रॉब्लम बना लिया, आज वो प्रॉब्लम बना लिया, बना लिया, वो सारे प्रॉब्लम हो सकता है उस इंसान से मिलकर हट जाए। रीजन है मालूम क्या? जरा मैं मिलाता हूं आपसे उस इंसान से और उनसे सवाल पूछते हैं क्या क्या उनकी उपलब्धि है। चलो थोड़ा सा मैं 2 लाइन बता देता हूं। उनका नाम है अभिलेख, और रेडिशन ब्लू में वो मैनेजर की जॉब करते थे। रेडिसन ब्लू जो 5 स्टार होटल, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, रेडिसन ब्लू लखनऊ में उनका घर है। मोतिहारी के पास, बिहार में मोतिहारी के पास एक गांव है चकिया, जिस गांव की जनसंख्या मुझे लगता है कि 5,000 से ज्यादा लोगों की नहीं होगी। और आप लोग को पता है कि होटल इंडस्ट्री का हालत क्या है। सो वो पिछले 1.5-2 महीने से 2 महीने से घर पे ही हैं। लॉकडाउन के बाद वो घर पे ही हैं। और
ही वॉज हाईली नेगेटिव, मतलब इतना नेगेटिव और इतना मजाक उड़ाने वाला आदमी होता है ना, एमएलएम इंडस्ट्री का मजाक उड़ाने वाला आदमी। मैंने अपनी लाइफ में अभिलेख जितना मजाक उड़ाने वाला आदमी नहीं देखा जो एमएलएम का इतना मजाक उड़ाता था, इतना मजाक उड़ाता था, एक्सट्रीम एक्सट्रीम। इस महीने पहली बार उस शख्स ने एमएलएम इंडस्ट्री में कदम रखा, ना सिर्फ कदम रखा, पहले महीने 50,000 की मैचिंग भी 42,000 की मैचिंग कर चुका है। आज का दिन है, आज क्या दिन है, 29 दिन है, 2 दिन है उसके पास, और 2 दिन में 50,000 की मैचिंग वो कर रहा है कंप्लीट। अच्छा एक बात और बता दूं, उसकी टीम में कितने नेटवर्कर आए हैं? 0, एक भी नेटवर्कर नहीं है उसकी टीम में, एक भी नेटवर्कर नहीं है। वो खुद उसका नेटवर्किंग से कहीं दूर 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 तक पाला नहीं। इनफैक्ट उनके घर वालों ने बोल दिया कि ये जो काम तुमने शुरू किया है ना, ये अपने पापा का नाम खराब कर रहे हो इस काम से, ये तक बोल दिया। अभी मिलेंगे उनसे, सो उनसे जरा समझते हैं कि एक ऐसा लड़का जिसको नेटवर्किंग से दूर 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 तक कहीं कोई नाता नहीं, जो जिंदगी भर जिस आदमी ने नेटवर्किंग का मजाक उड़ाया है, मेरा मजाक उड़ाया है, अमित के साथ है वो, अमित की टीम में अमित का मजाक उड़ाया है, जिसको नेटवर्किंग देखा करते देखा उसका मजाक उड़ाया और भयंकर मजाक उड़ाया। पहले महीने नेटवर्किंग में घुसता है और सिर्फ फ्रेशर खुद भी और फ्रेशर की टीम बना बना करके कैसे 50,000 मैच कर सकता है, वो भी एक ऐसे गांव में रहने वाला जिस गांव की जनसंख्या 5,000 से ज्यादा नहीं है। मिलना चाहोगे? मिलना चाहोगे? चैट पे लिखिए मुझे यस। मिलना चाहोगे? चैट पे लिखिए मुझे यस। आज उनसे जानते हैं कि काम कैसे कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल वो फेस कर रहे हैं। मिलना चाहोगे? चैट पे लिखिए यस। ओके, कूल, नाइस, सुपर। सो अभिलेख, आप मुझे रिक्वेस्ट टू स्पीक का बटन दबाइए, वहां पे आपके स्क्रीन के सामने रिक्वेस्ट टू स्पीक का बटन होगा, वो बटन दबाइए, रिक्वेस्ट टू स्पीक का बटन होगा। अभिलेख तिवारी के नाम से हैं, एक्सेप्ट किया मैंने, ठीक है। सो अभिलेख मेरी आवाज आ रही है? अभिलेख, रिक्वेस्ट टू स्पीक का बटन आपने दबा दिया था, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अभिलेख आप मुझे एक बार मेरे फोन पे कॉल कीजिए। और अभिलेख, हाँ अभिलेख है तिवारी है, ज्वाइन द रूम, आ गया, ठीक है, हाँ वेलकम। सो कूल, अभिलेख आ चुके हैं, अभिलेख आ चुके हैं। अभिलेख अपना वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए अभिलेख। अभिलेख, हाँ जी सर। हाँ वेरी नाइस। सो आवाज भी क्लियर है और थैंक यू। बात है, फ्रेंच कट दाढ़ी में स्मार्ट भी लग रहे हो, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। इस थैंक वक्त यू। कहाँ हो आप अभिलेख? सर मैं तो अभी अपने नेटिव प्लेस में हूँ, मतलब गांव में हूँ, चकिया में। चकिया में हूँ सर। अच्छा, जैसा मैंने मेंशन किया उस गांव की जनसंख्या 5,000 लोगों से ऊपर की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, अच्छा, बिल्कुल उस राइट। गांव की जनसंख्या के साथ साथ हम कुछ सुविधाओं का भी व्याख्यान कर रहे हैं। उस जी गांव में जी। एयरपोर्ट तो होगा कम से कम? नहीं नहीं सर, नहीं है। मॉल वॉल होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं यहाँ है। से बड़े दूर बड़े है मॉल। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो होंगे? नहीं सर। अच्छा, सारे लोग समझदार और एजुकेटेड होंगे? रेयर लोग मिलते हैं एजुकेटेड रेयर और होंगे। समझदार। उस गांव में रहने जी वाले जी लोगों की एवरेज इनकम क्या होगी? एवरेज इनकम सर, एवरेज इनकम 10,000, 8 से 10,000 या 5 से 10 के बीच में मान शायद सकते वो हैं भी आप। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा सारे ही है। लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे गांव में अभिलेख रह रहे हैं। जी मैंने सर। आपको इसलिए बताया कि जरा अभिलेख का जायजा लीजिए कि किस जगह पे रह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हाँ जी बारे सर। में पीछे शायद इको हो रहा है, आप ही के फोन से हो रहा है क्या? नहीं एक बार सर। साइलेंट कर दीजिए। आपके फोन से चल रहा है क्या? फोन से नहीं चल रहा है ना, ठीक है। सो एक बार बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में इस महीने, यानी कि कौन सा महीना है, जुलाई महीने से पहले आपका क्या ख्याल था? नहीं, म्यूट 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 पे हो, म्यूट पे हो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, बताइए। अच्छा ठीक है। जुलाई महीने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या ख्याल था आपका?
देखिए सर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है इंडस्ट्री, इससे तो बहुत दूर दूर तक कहीं कोई लगाव ही नहीं था। हम्म इंटरेस्ट भी नहीं था बिल्कुल। मुझे लगता था पता नहीं है क्या काम है, कैसे लोग हम्म करते होंगे। हम्म मतलब मैं तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो ये देखता था लोगों को, तो मुझे हंसी आती थी, ये पता नहीं ये क्या काम करते हैं, ये हाँ कैसे करते होंगे, इट्स हम्म वेरी टफ। हम्म और जब धीरे धीरे, मतलब मान के चलो सर कि पिछले महीने, हम्म मतलब जून से मैंने स्टार्ट किया, वो हम्म भी 20 के बाद, हम्म मतलब 20-21 जून को मैंने लगभग स्टडी स्टार्ट करना किया। शुरू किया 20 के बाद। हाँ जी सर। ठीक है। मैं सोचा कि थोड़ा सा देखते हैं करके, हम्म स्टार्ट करते हैं। तो अभी मुझे तो तो आपकी ये लगा, प्रोस्पेक्टिंग बहुत दिन से तो कर ही रहे थे। अमित सर जो हाँ मेरे अपलाइन है वो काफी दिन से मुझे फॉलो अप हाँ में, मतलब मेरा फॉलो थे। वो बोलते थे कि आ जाओ, अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है। मैं उनको हमेशा इग्नोर करता था। माइट भी 2-4 बार उनका कॉल भी मैं ये बोल दिया हूँगा कि सर अगर इससे रिलेटेड आपको बात करनी है तो प्लीज मुझे फोन मत करना। यहाँ तक की बात हो गई थी हम्म कि कुछ कुछ और बातें करते हैं, कुछ और बातें करते हैं, ऐसे कर करके मैं उनको हमेशा इग्नोर करता था। ठीक है। लेकिन लास्ट मंथ मैंने जून में तकरीबन 20 के आसपास, 20-22 से मैंने स्टार्ट किया, हम्म और उस 8 दिन में मैंने 10,000 की मैचिंग की। 8 दिन में 10,000 की मैचिंग? जी सर, यस सर। अच्छा, क्या कहाँ से कोई बने बनाए नेटवर्कर आ गए क्या टीम में? नहीं नहीं सर, नहीं सर, देखो मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, मैं आगे हम्म भी बताऊंगा। ठीक हम्म है, कि मैं क्या करता हूँ और कैसे मैं अपनी टीम में अगर मेरे लोग आते हैं तो उनके लिए कुछ चीजें हैं। अब जैसे मैं अपना स्टार्टिंग से बताता हूँ कि प्रोफेशनली मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक 5 स्टार होटल में मैं रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ। वहां पे हम्म मुझे तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि मैं अपनी टीम में लोगों को बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ। हम्म ठीक है सर, हम्म आज का जो डेट है ना, इसमें क्या है हम्म। कि मार्केट में जो ये नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत खराब हो आप एक चुका है। काम करो, वीडियो वीडियो बड़ा ब्लर आ रहा है तो वीडियो ऑफ कर लो, सिर्फ ऑडियो रखो, आप ऑडियो ठीक रखो है, सिर्फ। हाँ, ठीक है। अब क्लियर है। तो हाँ हाँ जी सर, तो मैं ये बोल रहा था कि आज का जो टाइम है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग का मार्केट में बहुत ही ज्यादा, हम्म मतलब गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी आई जो कि लोगों को लूट के चली गई। लोग हम्म इससे काफी ज्यादा परेशान है कि यार, अब और कुछ कंपनी ऐसी आई जिसने लोगों को सपने तो बड़े बड़े दिखाए, बट सपने कुछ पूरा हुआ नहीं, उनका पॉकेट खाली करके चली गई। हम्म ठीक है। हम्म अब सर इसमें क्या है कि हम जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, ओके लाइफ केयर, इस कंपनी का क्या है कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें कंपनी ने हमें दिया है कि अगर उस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं तो हम्म आई एम श्योर इससे बढ़िया कोई कंपनी है ही नहीं। हम्म, ठीक है सर। तो मैं ठीक है अपनी टीम में लोगों को बढ़ाने का सबसे बड़ा ये करता हूं कि मुझे यूजर बढ़ाने हैं। मैं ठीक ये है। कहता हूं कि जो आप सामान, जो अपने घर का सामान 1200-1400 का ऑन एन एवरेज हर घर में आ ही रहा है, एक्स वाई हम्म जेड कंपनी का एक्स वाई जेड शॉप से आ रहा है, आप हम्म वो वहां से बंद करके एक बार हमारी कंपनी का लेके ट्राई करो। और ठीक सर है। कंपनी कंपनी जो हमें प्रोडक्ट दे रही है, और कंपनी का जो प्रोडक्ट है मार्केट में, उस प्रोडक्ट में इतना दम है कि हम्म जो कस्टमर इससे सामान लेते हैं वो 100% सेटिस्फाई होते हैं। ओके। ठीक है। अब मैं हाँ ये हाँ कर रहा हूं कि कोई भी, आज अगर कोई भी सपोज हमारी टीम में जुड़ते हैं तो मैं अचानक से उनको फोर्स नहीं करता हूं कि हाँ हम्म सर आप 1200, 1500, 1700 का सामान ले लो। मैं कहता हूं सर हम्म आप जितना एफर्ट कर पाते हैं, अगर आपकी अभी की एफर्ट 400 रुपए की है, 300 की है, 200 की, आप प्रोडक्ट लेके समझो तो। क्योंकि हम्म सबसे पहले आपको सेटिस्फाई होना जरूरी है प्रोडक्ट से। अगर आप अच्छा ही नहीं ओके। सेटिस्फाई हो पाएगा तो कैसे इसको, क्योंकि सर अपनी जो मेन है की लाइन, मेरी जो की लाइन है जो आपने सिखाया है हमें, वो है कि चेंज योर शॉप, शेयर एंड सपोर्ट। इस पे मैं बहुत ज्यादा हम्म काम करता हूँ। ठीक है। हम्म तो सर अगर सबसे पहले तो हमें शॉप चेंज करनी है, वहां से सामान लेनी है। ठीक है। उसके बाद जब तो मैं मुझे यूजर मुझे बन मुझे गया। जो एक बार मैं रिपीट कर दूं, मुझे जो समझ में आ रहा है, जी आप सर। सबसे पहले जब लोगों से मिलते हो तो बहुत ज्यादा एक्टिव बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, इन चीजों पे ना बात करके सीधा ये जी बात जी। करते हो, एक बार सामान इस्तेमाल करके देखो, दुकान चेंज करके देखो, है बिल्कुल मेन मुद्दा आपका बिल्कुल यही होता है। बिल्कुल अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल जो सर। सामान लेते हैं तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या रहता है? सर सामान में तो इतना ज्यादा, मैं क्या कहूँ, अपने सामान में इतना दम है कि वो अगर 200 का सामान लेके जाते हैं तो 4 दिन बाद उनका फोन आता है, यार प्रोडक्ट तो आपका बहुत बढ़िया है, मैं एक ही साबुन लेके आया था, 4 और हम्म साबुन मेरे लिए साइड कर देना, और अरे वाह। ये सारा सामान मेरा साइड कर देना। हाँ और तो फिर मैं उनको बताता हूँ आगे प्लान के बारे में कि सर ये तो आप यूजर तो बन ही गए और इसमें पैसे हम्म भी इनकम हो सकते हैं, थोड़ा सा हाँ आप करो तो बहुत इंटरेस्ट आता है उनको। वो बोलते हैं कि अच्छा यार, हाँ सामान में दम है ही और पैसे इनकम का भी सोर्स है, तो चलो करते हाँ। हैं। अच्छा, और सर इसका मैं मतलब कम पहले आप कस्टमर बना देते हो, यूजर बना देते हो,
और यूजर बिल्कुल बन सर, गया ओके लाइफ केयर का, फिर तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर तो बनना ही है। बिल्कुल सामान पसंद आ बिल्कुल गया फिर तो बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर बनना ही है। ओके एक ठीक है। सर एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। क्योंकि राइट। यूजर जब तक मैं नहीं बनूंगा मुझे प्रोडक्ट के बारे में समझ आएगा नहीं। अब सपोज मैंने राइट। साबुन यूज किया नहीं और सामने वाले को मैं बता रहा हूँ अपना साबुन बहुत बढ़िया है, ये है वो है। अब वो हम्म। साबुन खोलेगा तो माइट हम्म। भी उसके दिमाग में पियर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा होगा कि हाँ यार हम्म। ये तो पियर्स जैसा होना चाहिए। तो हम्म। सबसे पहले यूजर बनाइए, यूजर हम्म। बना के फिर आप उनको बताइए प्लान के बारे में। क्योंकि सर हम्म। देखो मैंने जैसे बताया कि मेरी टीम में शायद एक भी अभी के डेट में हम्म। नेटवर्कर नहीं है जिनका मतलब पास्ट एक्सपीरियंस कोई नेटवर्किंग का हो। तो ठीक सारे है। फ्रेशर हैं, ठीक है। सारे फ्रेशर्स हैं। तो फ्रेशर्स हम्म। को बस ये सारे फ्रेशर्स यूजर हैं, हम्म। यूजर हैं तो बस हम्म। मेरी टीम भी ग्रो कर रही है और मेरा ठीक है। बीवी भी अच्छा आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए अभिलेख कि चकिया जैसे गांव में आप हैं, जी जी और सर। जब आपने स्टार्ट करने का सोचा तो आपके हम्म। आसपास स्टोर पहले से था ओके लाइफ केयर का? सर देखिए मेरे यहाँ से एक स्टोर है लगभग 45 किलोमीटर दूर और दूसरा 45 स्टोर किलोमीटर? है अच्छा मैं रुकता हूँ, एक 45 मिनट किलो एक मिनट एक जी मिनट एक जी मिनट। जी। जरा ध्यान से आप लोग सुनना। अभिलेख ने क्या मेंशन किया, जब स्टार्ट करने का सोचा तो एक स्टोर था 45 किलोमीटर दूर, 45 किलोमीटर दूर। अच्छा उसके बाद आपने क्या सोचा? उसके बाद दूसरा एक स्टोर है वो भी तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। ठीक है। तो सर सबसे पहले मैंने सोचा कि देखिए हम किसी को अगर किसी के पास जा रहे हैं, हम्म। उनको प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं या प्लान समझाने जा रहे हैं, सपोज यूजर बनाने भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम्म। अपने पास प्रोडक्ट होना चाहिए। और हम्म। प्रोडक्ट लेके और मैं कहीं भी जाता हूँ किसी को प्लान हम्म। दिखाने या किसी हम्म। टीम के साथ मीटिंग होती है 8-10 लोगों के साथ, तो हम्म। मैं क्या करता हूँ कि अपने साथ कम से कम 30 से 40 प्रोडक्ट लेके जाता हूँ। 30 से 40 अच्छा मतलब हमेशा एफएम। मतलब एक मिनट फिर से मैं रोकता हूँ। एक बार जी फिर जी से सुनना आप लोग कि अभिलेख ने क्या मेंशन किया कि जिसके साथ भी प्लान बताने जाते हैं, जिससे भी मिलने जाते हैं, हमेशा 30 से 40 प्रोडक्ट लेके जाते हैं। ओके ठीक है। हाँ इसमें कंटिन्यू सर अभिलेख। देखिए हम्म। एफएमसीजी प्रोडक्ट तो हमेशा आप ये देखेंगे कि मेरे गाड़ी की डिक्की में भरा ही रहता है। वो तो मैं अच्छा फिक्स है, ओके। वो मैं ठीक है। हमेशा रखता हूँ। ठीक है, ठीक है। फिर मैं जाता हूँ उनको दिखाता हूँ, वो बोलते हैं हाँ यार ये तो सामान अच्छा का रेट गाड़ी की कुछ डिक्की ज्यादा। का मतलब क्या, कार से जाते हो किसी और चीज से? नहीं सर बाइक से जाता हूँ मैं, कार तो है अच्छा बट मैं ड्राइव नहीं कर बाइक में डिक्की लगा रखा है क्या? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा बाइक में डिक्की लगा रखा है। कुछ लोग अगर परेशान हो हमारे पास तो कार नहीं है, तो भैया सुन लो, बाइक है उसमें डिक्की लगा रखा है। ठीक है हाँ बताएं। जी जी। तो हाँ। सर उनके पास मैं जब जाता हूँ पहले मैं उनको ये सब चीजें प्लान से पहले मैं प्रोडक्ट दिखाता हूँ और रेट बोलता अच्छा हूँ, फिर ओके। उन्हीं से पूछता हूँ, उन्हीं से क्रॉस हम्म। क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर ये बताओ ये प्रोडक्ट का रेट कैसा लगा आपको। बोले ठीक यार है। ये तो रेट बहुत बढ़िया है। फिर मैं हम्म। उनको बोलता हूँ कि सर देखिए एक बार आप ट्राई कीजिए, हम्म। एक बार आप ट्राई करके देखिए। ब्रांड चेंज करने की बात है तो बचपन से हमने ब्रांड चेंज किया, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बचपन से लेकर और आज तक एक ही साबुन से नहा रहा होगा। न जाने हम्म। हमने आपने 50 अलग अलग ब्रांड यूज कर लिए होंगे। कोई एक हम्म। टूथपेस्ट एक बार हमारा यूज करके देखिए। और सर मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि अपने प्रोडक्ट में इतना दम है कि सामने वाला सेटिस्फाई हो ही जाता है, और हो जाता है तो फिर आगे का प्रोसेस शुरू। ठीक है। अच्छा एक सवाल मेरा मिस हो गया था। जो जी स्टोर जी आपका बता। 45 किलोमीटर दूर और 35 किलोमीटर दूर था, तो आप सबको बता दूं कि अभिलेख ने अपना सब स्टार्ट करने से पहले अपना स्टोर लिया, 50,000 का खुद का शॉपी लिया और अपने घर में रखा। क्या मैं सही हूं अभिलेख? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एब्सोल्युटली राइट। ध्यान समझना मेंटालिटी। जब आदमी बिजनेस के लिए प्रिपेयर होके आता है ना, तो प्रिपेयर होने के लिए, प्रिपेयर होने का मतलब सिर्फ अंग्रेजी में प्रिपेयर नहीं होता सर, हिंदी में उसका मतलब तैयारी होती है। और तैयारी का मतलब कुछ तैयारी तो होना चाहिए कि मुंह उठा करके ऐसे ही आगे हम भी ज्वाइन हो गए, भैया बताओ क्या करना है। किया है इन्होंने। 50,000 रुपए पहले इन्वेस्ट किए, अपना शॉपी लिया और तब जाके शुरू किया है। और शॉपी कहाँ, दुकान उकान खोले अपने घर में ही रखे थे? सर मैं एक बताता हूँ, अभी हम लोग अपने मार्केट में शॉप वगैरह सब कुछ बात हो गई थी, तो अचानक हम्म। से ये लॉकडाउन आ गया। हम हम्म। सामान वहां शिफ्ट ही करने वाले थे, फिर हमारा ये लॉकडाउन आ गया, तो अभी इसको सब कुछ मैं गांव में रखा हूँ और इसको गांव से ऑपरेट करता हूँ। अच्छा गांव से ऑपरेट करो। अच्छा एक हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और। हाँ जी सर। वाईफाई। आपके हाँ गांव हाँ में अभी बिल विल काटने के लिए इंटरनेट नहीं था, राइट? हाँ जी सर। हाँ जी अच्छा सर। इंटरनेट नहीं था तो बिल की समस्या के लिए आप छाती पीट कर रोने लग गए, क्या बिल कैसे काटेंगे? क्या किया आपने इंटरनेट के लिए, ये बताओ। सर मैंने अभी अपने गांव में अपने घर पे 20,000 रुपए खर्च करके वाईफाई का सेटअप लगवाया है। 20,000 रुपए खर्च करके वाईफाई का सेटअप लगाया है? अच्छा 20,000 क्यों खर्चा किया? इतना कैसे खर्चा आ गया वाईफाई लगाने में? इतना तो नहीं आता। सर अब हमारे यहाँ जो है वो केबल सिस्टम तो है नहीं वाईफाई के लिए। ठीक एक है, चूंकि गांव स्पेशल है।
हाँ जी सर, एक स्पेशल हाँ। आपके लिए वो एंटीना सा बड़ा खड़ा करेगा, ठीक हम्म। है। फिर हम्म। उसके बाद क्या करेगा कि वो फिर यहाँ से मार्केट कम से कम 4 किलोमीटर दूर है, वहां एक एंटीना लगाएगा। तो ये सब ओके। करके तकरीबन 20,000 का कॉस्ट आया मेरा, जो कि मैं। वंडरफुल वंडरफुल। और मैं जो आप लोगों को वाईफाई लगाने के लिए कहता हूँ, जनरली अभिलेख वाली सिचुएशन तो मुझे लगता है कि 100 में से शायद 5 लोगों के पास हो, कि गांव में इंटरनेट की सुविधा कुछ नहीं है, तो चूंकि बिल काटना है, मीटिंग अटेंड करना है, इसके लिए वाईफाई लगाया और 20,000 खर्च किए। कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि 3,000 रुपए खर्च नहीं होता। वैसे हमारी टीम में ऐसे हैं नहीं लोग। टीम सागर सिन्हा के लोग बहुत ही डेडिकेटेड हैं, ऐसा मैं जानता हूं और मानता भी हूं। लेकिन कुछ लोग बेचारे हैं। तो सर आपके लिए अभिलेख से सीखने की जरूरत है। हाँ अभिलेख, कंटिन्यू। ठीक है सर। अब सर जो नेक्स्ट चीज है अपनी टीम का, मेरी टीम का स्पेशली, मैं उन सबको, अभी आप देखते होंगे कि कोई भी आपकी मीटिंग होती है या मेरे जो हम्म। अपलाइन है अमित सर, वो कभी भी हम्म। जूम पे कॉल लेते हैं, तो मैं हम्म। मैक्सिमम लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ और मेरी टीम के मैक्सिमम लोग उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं। ओके। क्योंकि देखिए सर, मैं ये मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको ट्रेंड होना है। ट्रेंड होना बहुत ही जरूरी है। मैं एक एग्जांपल भी देता हूं कि सेना में जो जाते हैं, आर्मी में जाते हैं या फोर्स में किसी में जाते हैं, तो सर एक उनको गन ही तो चलाना होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हम्म। वो तो 2 दिन के ट्रेनिंग में बंदा सीख जाएगा। लेकिन फिर भी वहां 1 साल 2 साल की उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तब उन्हें फील्ड में उतारा जाता है। ठीक उसी तरह हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में भी, यहाँ तो उतना लंबा नहीं, हफ्ते दिन, 1 हफ्ते कम से कम हमें अपने ट्रेनिंग पे, सेल्फ ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। हम्म। तब जाके आप उतरोगे तो आपको, क्योंकि सर ये आप अगर किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो या कुछ बताने जा रहे हो, तो आपको ये हम्म। नहीं पता है कि सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। और सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो सर वो बंदा आपसे लाइफ टाइम के लिए निकल गया। वो कभी भी, वो कहीं जुड़ेगा, ओके लाइफ केयर में भी जुड़ेगा, हो सकता है किसी और के नीचे जुड़ेगा, लेकिन वो आपके नीचे नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। राइट। ठीक है सर। अब ठीक है। नेक्स्ट मैं बताता हूं जो मेरे अपलाइन है अमित सर, ठीक है। ये अमित सर मेरे अभिलेख आवाज चली गई, आवाज चली गई आपकी। अभिलेख आपकी आवाज चली गई। अच्छा, लेफ्ट द रूम, दोबारा ज्वाइन किया है, ठीक है। अभिलेख। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? अब क्लियर है, अब क्लियर है। हाँ कंटिन्यू बताइए। अच्छा, आई एम सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा नेट, कभी कभी वाईफाई में भी प्रॉब्लम आ जाता है। हम्म। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, वाईफाई का मंथली कितना पे कर रहे हो? 20,000 रुपए तो वन टाइम कॉस्ट, लेकिन मंथली कितना पे कर रहे हो? अच्छा, वाईफाई का मंथली कितना पे कर रहे हो? 20,000 रुपए तो वन टाइम कॉस्ट। अराउंड सर 900 और 1000 कुछ करके आएगा। अच्छा, 1,000 रुपए मंथली। इसका मतलब देखा जाए तो पहले तो 50,000 का शॉप पे लिया, और उसके बाद हाँ। 20,000 का इंटरनेट, 70,000 का। अच्छा, घर वालों ने कुछ बोला नहीं? हम्म। 20,000 का इंटरनेट, 70,000 का। अच्छा, घर वालों ने कुछ बोला नहीं? सर देखिए, स्टार्टिंग में तो मेरे घर वाले ये मतलब इसके निगेटिव ही थे। वो जहाँ वो एक्चुअली जो भी लोग इससे जुड़े हैं, हम्म। ठीक है सर, वो हम्म। सक्सेस कर नहीं पाए तो वो मार्केट में बस इसके बारे में बुरा ही फैलाते हैं हम्म। कि हाँ हाँ वो आदमी जोड़ने वाला, चेन बनाने वाला काम है, उसमें न जाने कितने लोग आए और कितने। फिर इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। हम्म। जैसे एग्जाम्पल सर आप हैं, हम्म। ठीक है। हमारे हम्म। अपलाइन अमित सर हैं। हम्म। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, ठीक है। इनका सर पे आउट देख के तो यही पता चलता है कि नौकरी में एक जन्म में तो शायद आदमी उतना अचीव नहीं कर पाएगा। 2 4 अलग अलग भगवान से रिक्वेस्ट करके जन्म लेना होगा, तब जाके हम्म। उस पे आउट को आदमी टच कर पाएगा, उतनी राइट। सैलरी को टच कर पाएगा। फिर नहीं। उनको मैं समझाया, बताया सब कुछ। हम्म। तो आज मेरे घर वाले भी एग्री हैं, उनको वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, अच्छा है, करो, अगर तुम्हें लगता है कि अच्छा है। तो इस मामले में तो अभी मेरी फैमिली बहुत अच्छी मुझे सपोर्ट कर रही है। हाँ हाँ। और मेरे पापा मम्मी, मेरी वाइफ, भाई, सब लोग जो हैं, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। हम्म। अब ठीक है। नेक्स्ट मैं बता रहा था सर अपने अपलाइन अमित सर के बारे में। हाँ तो हाँ। अमित सर एक तो मेरे फ्रेंड भी हैं अच्छे, और दूसरे मेरे अपलाइन भी हैं। हम्म। तो स्टार्टिंग में क्या करता था सर, जब मुझे समझ नहीं आता था, मैं बहुत उनको फोन करता था। हाँ हाँ। हर किसी चीज के लिए मैं उन्हें फोन, एक दिन में कम से कम, जब मुझे इंटरेस्ट आ गया और मैं काम करना शुरू कर दिया, तो मैं कहीं भी फंसता था तो क्या करता था कि अमित सर को फोन कर देता था, अमित सर
अमित ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई, कुछ सॉल्व करो। हम्म, तो अमित सर ये कहते थे कि ठीक है, उनका हमेशा यही रहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, बट स्टार्ट तुम खुद से करो इस चीज को। हम्म, अभी स्टार्टिंग में वो किसी से, अगर मैं किसी को प्लान दिखाना है या किसी से फोन पे सपोज प्रोस्पेक्टिंग करता था, तो बोलते थे ठीक है मैं बात कर रहा हूँ, तुम कॉन्फ्रेंस में रहो और सुनो बातों को। हम्म, 2-3 बार उन्होंने ऐसा किया, 4 बार ऐसा किया। और हम्म, आज के डेट में तो सर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मेरे पास 500 लोग भी खड़े हो जाएं तो मैं हम्म। उनको इजीली प्लान दिखा सकता हूँ, और 500 में 500 लोगों को मैं पूरी तरह सेटिस्फाई भी कर सकता हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल, सुपर, 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 ठीक है। इसमें मेरे अपलाइन अमित सर का बहुत बड़ा, अभी भी अमित हम्म। सर, उनको कभी स्टार्टिंग में तो वो भी थोड़ा उनको लगता था कि ये मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, लेकिन हाँ, पेशेंस उनके अंदर बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। अच्छा, थोड़ा अपना वर्किंग वर्किंग स्टाइल भी बताइए कि इतने एक महीने में, और जैसा हाँ आपने जी बताया सर। कि पिछले 10 दिन में आप जुड़े थे, तो चलो 10 दिन को तो इग्नोर ही मारो, तो इसी को पहला महीना अगर हम्म आप माने, तो हम्म पहले हम्म। मैंने विदाउट एनी नेटवर्किंग एक्सपीरियंस 50,000 हम्म। करने का थोड़ा जर्नी बताओ, कैसे काम कैसे कर रहे हो, कितने घंटे काम कर रहे हो, कहाँ से लोग ढूंढ कहाँ रहे हो। लोगों की समस्या होती है कि लोग है नहीं हमारे पास, और फिर लॉकडाउन सर का समय, वो भी लॉकडाउन का समय बिहार में, तो कैसे कर रहे हो ये। सर देखिए, हम्म, इंडिया का पॉपुलेशन अभी अरबों में है, हाँ, और ऑनेस्टली बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हैं लेकिन कम हैं। और एक दो चीजें मैंने आपसे सीखी है, अपने मोबाइल का कांटेक्ट लिस्ट खोलिए, हम्म, उसमें देखिए कि कितने ए से नाम है, कितने बी से नाम है, करते करते आप TXTY तक जाइए। हम्म, ठीक है। हम्म, ऑन एन एवरेज लोगों के उसमें मोबाइल में 1200-1500 तो आज के डेट में कांटेक्ट होता ही होता है। हम्म, मैं कहता हूं उसमें से 500 लोगों को, अगर मैंने उसमें से 50 लोगों को भी जोड़ा, हम्म, तो सर वो 50 500 के बराबर होते हैं। हम्म। कैसे दूसरा सर, 50-500 बराबर कैसे हैं। क्योंकि सर मैं जितने लोगों को जोड़ता जाऊंगा, हम्म, उनको समझाऊंगा अच्छे से, वो समझ जाएंगे सब कुछ, हम्म, तो वो भी तो बैठेंगे नहीं सर। हाँ, और मेरी राइट, टीम वो में भी तो मैं मल्टीप्लाई ऑनेस्टली करेंगे। बोल बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँ तो सर, मेरी जो टीम में कुछ मेंबर्स गुड़गांव में है, दिल्ली में है, हम्म, वो लोग भी बिल्कुल फ्रेशर है नेटवर्क मार्केटिंग में। हम्म, 2-4 बार उन्होंने प्लान समझा, 2-4 मीटिंग अटेंड किया, वो इतना इंटरेस्टेड हैं कि हम्म। सर सही बता रहा हूँ तो मेरी टीम में मोस्टली लोगों की 3-4 मैचिंग हो रखी है, आज ही हो गई। मैं तो अच्छा, अभी ओके, थोड़ा सा पीछे भी हूँ टारगेट से, उन्होंने कल ही बोल दिया कि सर हमने तो अपना टारगेट पूरा कर लिया। ओके, सुपर। अच्छा, लोग मना वना नहीं कर रहे क्या आपको। सर मना करेंगे तो लुक फॉर नेक्स्ट, लुक मना फॉर तो नेक्स्ट, करेंगे ही, तो लुक फॉर नेक्स्ट। चूंकि आप नए हो नेटवर्क मार्केटिंग में, तो थोड़ा वो दर्द नहीं होता यार, मना कर दिया, अब छोड़ो यार, काम बेकार है, सर ऐसा कुछ वाला फीलिंग नहीं आता। दर्द लूंगा तो लॉस मेरा ही होगा ना, अगर मैं अपने आप को रोक लूंगा तो मेरा जो टारगेट है हम्म, और मेरा जो ड्रीम है, हम्म, आज मैं ये बोलता हूँ, जो लोग मुझे, ऐसा भी हुआ है कि सर ऑनेस्टली मेरे बड़े सारे अच्छे क्लोज फ्रेंड जो हम्म। आज के डेट में फोन नहीं उठाते हैं और व्हाट्सएप पे मेरा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, अच्छा, क्योंकि लेकिन आपने अप्रोच कर लिया उनको। अप्रोच कर लिया सर। लेकिन मैं ये जानता हूँ कल के डेट में अगर मैंने अपने आप को प्रूफ कर दिया तो वही लोग मेरे मुझसे खुद अप्रोच करेंगे कि हाँ यार तू तो सही प्लेटफॉर्म पे था, हम्म, अब बता मुझे क्या करना है। हम्म, राइट। तो फ्रस्ट्रेशन और वगैरह आता है कि नहीं, ये लोग जब नहीं सर, ब्लॉक अब करते। नहीं, स्टार्टिंग में 2-4 दिन आता था, अब नहीं आता है फ्रस्ट्रेशन, अब तो मैं अच्छा, बोल स्टार्टिंग में आया था 2-4 दिन, अब नहीं आ रहा, दो अब तो चार आदत दिन हो गया। अब नहीं, अब तो आदत हो गई सर, कोई बात नहीं है। फोन नहीं उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं ये सोचता हूँ माइट भी वो बिजी होंगे, इसीलिए फोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है। सो अपनी कोई स्ट्रगल स्टोरी कुछ शेयर करना चाहोगे आप। सर देखिए, स्ट्रगल स्टोरी अभी सबसे बड़ी है ये कि बिहार में पूरी तरह लॉकडाउन है हाँ, हाँ, और क्लोजिंग का टाइम है, हम्म, बारिश भी हो रही है। हम्म, बिहार में अभी बहुत सारे चैलेंज है, बारिश एक तरफ, बाढ़ एक तरफ और लॉकडाउन एक तरफ, और हाँ, कोरोना कोरोना एक तरफ, हाँ, मतलब 4 स्ट्रगल एक साथ। हाँ, हाँ, अब कल की बात मैं बताऊं तो सर, कल बहुत तेज बारिश हो रही थी और हमें सामान लेने जाना था। हम्म, तो मैं बोला कि नहीं जाना तो है ही, तो एक मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं और मेरे लीडर भी हैं, हम्म, मुकुल सर। मैंने उनको बोला तो बोला है कि बारिश हो रही है भाई, कैसे चलना है। मुझे देखो भाई, बारिश तो हो रही है हम्म, और ये रेनी सीजन है, इसमें लास्ट हम्म, ईयर भी बारिश हुई थी, अगले साल भी बारिश होगी, स्पेशल तो कुछ है नहीं। और काम, अगर काम करने वाले लोगों को देखो तो सर, बारिश धूप ये सब तो सीजनल है, ये तो होगा ही, इसके बाद ठंड आएगी, उसके बाद हम्म, फिर गर्मी आएगी, हम्म, तो काम तो करना है सर। ओके, काम के लिए अगर मैं एक्सक्यूज निकालना शुरू करूं तो एवरी सेकेंड एक एक्सक्यूज है, अगर मैं हम्म, उसको यूटिलाइज करना शुरू करूं तो एवरी सेकेंड इंपॉर्टेंट है। हम्म,
तो बस यही, हम लोग कल गए सर, बारिश में जाके सामान लेके आए। अच्छा, और आज बारिश से में मैं गए अपनी, और सामान लेके आए बाइक पर? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सर। बाइक बाइक पर जो सामान लेने गए तो कार्टून तो भीग जाता है, उसके लिए क्या किया? उसको पूरी तरह से प्लास्टिक से कवर करके लेके आए थे हम लोग माय सर। गॉड, माय गॉड। कुछ लोग तो घर पे लेट गए होंगे, मतलब होंगे कुछ लोग ऐसे, हमारी टीम से तो नहीं है मुझे पक्का यकीन है, लेकिन होंगे कुछ लोग। बारिश हो गया, सामान कैसे लाए? लेट जाओ घर में, टीवी देखो, चने खाओ। सर ठीक एक है। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा लाइन है हम्म। कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है अभिलेख, आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू ठीक वेरी है मच। सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, सो जिनका भी वीडियो रुक गया है, देखिए कभी कभी ये होता है, मैं चेक करने के लिए मोबाइल से भी लॉगिन हूं। वीडियो रुका हुआ है ना, ऐसे ही नहीं छोड़ देता हूं मैं चेक भी करता हूं जब सेशन ले रहा हूं। तो देखो ये वीडियो रुका हुआ है, मैं यहां पे क्या करूंगा मालूम? आपके सामने करके दिखा रहा हूं। ये देखो, ऐसे कर दिया मैंने इसको। अब ये रिफ्रेश होगा, आप देखते हैं रिफ्रेश होने के बाद क्या होता है। मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं करके देख रहा हूं। चलने लग गया ना? यही तो करने कह रहा हूं, जब वीडियो रुके तो ये करो। देखो चलने लग गया ना, देखो। इसका म्यूट कर रखा है मैंने, ऑडियो नहीं है इसमें। सर सेशन भी ले रहा हूं, इधर टेस्टिंग भी चल रही है, तो कोई कह नहीं सकता कि मुझे दिक्कत आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे क्यों नहीं दिक्कत आ रही? और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो इंटरनेट ठीक करवाओ, वाईफाई लगवाओ। 20,000 रुपए अभिलेख अभिलेख सर ने खर्च कर दिया, आप 3,000 खर्च नहीं कर सकते? ओके, सो जरा समझो, अभिलेख अभिलेख सर से आप लोगों को मुझे लगता है बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। नजरिया, जैसे देखो बारिश में कुछ लोग लेट जाएंगे, ये बारिश में भी बंदा गया और बाइक पर सामान लेके आया। 50,000 का इन्वेस्टमेंट, फिर इंटरनेट का 20,000 का इन्वेस्टमेंट, बड़ा मुश्किल है। और वो भी विदाउट नेटवर्कर। कुछ लोग कहते हैं ना ओके लाइफ केयर सिर्फ नेटवर्कर कमा सकते हैं, या फिर फ्रेशर आएगा तो नेटवर्कर को लाके ही कमा सकता है। अभिलेख का दूर दूर से नेटवर्किंग से कहीं कोई पाला नहीं, और इसकी टीम में एक सिंगल नेटवर्कर नहीं है, फिर भी पहले महीने 50,000 मैच कर रहा है। ये टेस्टिमनी है उन सभी लोगों के लिए जिनको लगता है कि हमारे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। सर दिक्कत आर्टिफिशियल है, रियलिटी नहीं है। जुगाड़बाज, हमने लास्ट सेशन किया था ना जुगाड़बाज बनने का। हर चीज का जुगाड़ लगाया जा सकता है अगर मानसिकता जुगाड़ लगाने वाली हो। अभी एग्जाम्पल दिया ना अभिलेख ने, वो बाइक वाला, बारिश वाला। अभिलेख ने पूरा पॉलिथीन लपेट करके प्रोडक्ट को बचा के लेके आया है, पीछे ऐसे बैठ करके, चलाने वाला कोई और, पीछे ऐसा बैठ करके आया है। अच्छा इंटरनेट नहीं था, हार मान लेंगे लोग, इंटरनेट नहीं है लोग, लेकिन जुगाड़ कहीं दूर से पकड़ के लाया। अच्छा, गांव में इंटरनेट लगाना आसान भी नहीं है, वो भी एक ऐसा गांव जहां पर कुछ भी नहीं है ढंग से, कोई अच्छा सा बड़ा कोई स्टोर तक नहीं होता। अरे गांव है, गांव का तो मतलब आप समझ ही सकते हैं। उस गांव में इंटरनेट लगवाना ना, क्या कहावत है यार, ना को चने चबाना, वो कहावत है क्या? वैसी वाली फीलिंग है उस गांव में इंटरनेट लगवाना। और लगवाया, लग करके इंटरनेट लगवाया, क्योंकि जुगाड़बाज है भैया, जुगाड़ करना जानते हैं। हम प्रॉब्लम की तरह रोते नहीं है, प्रॉब्लम आ गया मजा। वैसे टीम सागर सिन्हा के लोग ऐसे नहीं है, मुझे पता है। बट फिर भी कहीं भी कोई ऐसे हैं तो सर अभिषेक अभिलेख से आपको सीखना चाहिए, और नजरिया चेंज कीजिए सर। चेक कीजिए आप जिस प्रॉब्लम की वजह से रो रहे हैं या जिस प्रॉब्लम की वजह से रुक गए हैं, वो प्रॉब्लम रियल है या आर्टिफिशियल है? वो प्रॉब्लम रियल है या आर्टिफिशियल है, चेक कीजिए। तरीका बता देता हूं कैसे पहचानोगे। कई बार हम ही नहीं पहचान पाते हमारा जो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम से हम परेशान हैं, वो रियल है या आर्टिफिशियल है। बता देता हूं, जिस प्रॉब्लम से आप परेशान हो ना, चेक करना है कि वो रियल है या आर्टिफिशियल है। तो जरा ये चेक करो, जिस प्रॉब्लम से आप परेशान हो, क्या ये प्रॉब्लम किसी और के साथ भी है या हुई होगी, और उसने इस प्रॉब्लम में वही रिएक्ट किया, उसी तरीके से रिएक्ट किया जैसा मैं कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टोर नहीं है हमारे आसपास, प्रॉब्लम है, आपके हिसाब से प्रॉब्लम है, लेकिन आपका रिएक्शन क्या है? स्टोर नहीं, हम क्या करें, हम तो बिजनेस कर ही नहीं सकते, क्या करें, अपलाइन कुरियर कराओ, कुरियर कराओ। सेम सिचुएशन अभिलेख के पास भी थी। अभिलेख ने जुगाड़ करके 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया और अपना काम शुरू कर दिया। तो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो सर, जरा चेक करो कि सेम प्रॉब्लम किसी और को भी आई थी क्या, और अगर किसी और को भी आई थी तो उसने क्या किया था। अगर उसके लिए प्रॉब्लम नहीं थी, अगर वो आगे बढ़ गया, तो समझ लो आपका बनाया हुआ प्रॉब्लम है, आर्टिफिशियल है। अगर आपका पूरी प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं मेरा प्रॉब्लम रियल है, जेन्युइन है,
चेक करो फिर दूसरों के साथ कभी आया है क्या। आप कहोगे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है सर, तो अभिलेख बता दो बाइक पे है गाड़ी पे नहीं, तो समझ सकते हो जिसके पास बाइक है गाड़ी नहीं तो उसकी सिचुएशन क्या होगी। 50,000 इंतजाम करना और गांव में आसान तो नहीं होगा, और 50,000 के बाद तुरंत 20,000 इंटरनेट के लिए आसान तो नहीं होगा, लेकिन किया क्यों, पता था क्यों करना है। ओके सो आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है इतना ही काफी है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड डे, बाय, थैंक यू वेरी मच। और एक चीज और खास बात, क्लोजिंग के लिए अपना 500 बीबी कंपलसरी है, जिनको भी सीआरएफ लेना है, मालूम है ना, 2 दिन बचे हैं, जिनको भी सीआरएफ लेना है 500 बीबी कंपलसरी है, और जो कार फंड वाले हैं 1000 बीबी कंपलसरी है अगर सीआरएफ लेना है। भूल मत जाना, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, भूल गए अगर 500 बीबी तो सीआरएफ नहीं मिलेगा। जो कार फंड वाले हैं 1000 बीबी भूल गए तो भैया तहस नहस हो जाएगा सब, सीआरएफ नहीं मिलने वाला। चलिए मिलते हैं कल, गुड डे, बाय।